Hello class, welcome to my channel. Today we are going to start a poem of your book First Flight. The name of the poem is Amanda. Poem का नाम है अमांडा जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. This poem is written by Robin McMog Klein. इनकी लिखी हुई ये पोएम है. देखते हैं इस पोएम में क्या चीजें हैं. First of all we must know about the poetess. जो पोएटेस हैं इसकी उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. रॉबिन मैकमॉग क्लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए जो बुक्स लिखी जाती हैं उनकी ये ऑथर थी. शी वॉज बॉर्न ऑन 28 February 1936 इन कैम्पसे, न्यू साउथ वेल्स एंड नाउ रिसाइड्स नियर मेलबोर्न. ये 28 February 1936 में इनका बर्थ हुआ था और न्यू साउथ वेल्स में. नाउ शी रिसाइड्स नियर मेलबोर्न. मेलबोर्न में अभी रहती हैं. Now what about the poem is? Amanda is a poem that records a child's dream of freedom as she is being conditioned on doing things and living life in all probability by a nagging parent. यहाँ पर बताया गया है अमांडा इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम. अमांडा एक लड़की का नाम है. वो एक छोटी बच्ची है और ये जो पोएम है इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की नैगिंग के साथ रह रही है. नैगिंग का मतलब होता है टोकना. ठीक है. मेनी टाइम्स इट हैपेंस पेरेंट्स नैग यू टू. आप लोगों को भी कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर टोका जाता है. सो इन दिस पोएम द सेम थिंग इज सीन. यही चीज इसमें देखी गई है कि जो लड़की है वो ये सोच रही है कि उसके पेरेंट उसको किस तरीके से रोकते टोकते हैं उसकी लाइफ में. उसे हर चीज उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है. वो शी इज ड्रीमिंग ऑफ फ्रीडम. वो ये सोचती है कि कभी ना कभी उसे फ्रीडम मिलेगी. नाउ what are the other things in the poem? Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. हर बच्चा ये सोचता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये करो और ये मत करो. ठीक है. You too may feel that your freedom is curtailed. आपको खुद को ये फील होता होगा कि आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया, मतलब कट कर लिया गया है, रोका जाता है आपको. whenever you like sometime you ask to your parents you want to go out with your friends, so they deny. If you ask for using a mobile, many times they deny. They ask you to study, they ask you to do your homework. So these are the things this girl Amanda doesn't like. और धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एज में ये सारी चीजें बच्चों को जो कही जाती है वो उनको ऐसा लगने लगता है कि हमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं फॉर सम थिंग्स, है ना. बट द पेरेंट्स डू दिस थिंग फॉर द गुडविल ऑफ चिल्ड्रन. पेरेंट्स ये जो चीजें करते हैं वो बच्चों की गुडविल के लिए करते हैं. पर यहाँ इस पोएम में हम देखेंगे कि ये जो लड़की है अमांडा, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. ये समझ नहीं पा रही है उस चीज को. What is the main idea of the poem? The presented poetry piece Amanda has been composed by Robin Klein. The poet had drawn the living picture of a young girl who is longing to be free from continuous control and instructions of her mother. यहाँ पर एक जो पोएटेस हैं उन्होंने एक पिक्चर ड्रॉ की है एक यंग गर्ल की अपनी पोइट्री के थ्रू. जो यंग गर्ल ये सोच रही है कि वो ये चाहती है, लॉन्ग का मतलब चाहना. वो ये चाहती है कि वो अपनी मदर के कंटिन्यूअस कंट्रोल से बाहर आ सके. उसकी मदर जिस तरीके से उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस देती है वो उन इंस्ट्रक्शन से बाहर आ सके. शी वॉन्ट्स दैट. ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस शी हैज बिकम सैड, हैडी एंड मूडी. बार बार इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं कि वो लड़की जो है अब थोड़ी मूडी हो गई है. शी इज सैड. वो सैड है, मूडी है. शी डजंट फील गुड एट हर होम. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? पोएम की थीम क्या है?
Robin Klein want to make us clear that every child should be given freedom to enjoy his childhood. यहाँ पर जो रॉबिन क्लेन है ये हमें बताना चाहती है कि हर बच्चे को उसके चाइल्डहुड को एंजॉय करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए. अननेसेसरी पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन में अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एडवर्सली. अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बंद करनी चाहिए क्योंकि वो बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं. एडवर्सली मतलब बुरे तरीके से. ही हैज प्रूव दैट द फैक्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग गर्ल अमांडा. उन्होंने एक लड़की अमांडा का एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की है. शी इज टायर्ड ऑफ हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल्स. वो थक गई है अपनी मम्मी के इंस्ट्रक्शंस और कंट्रोल से. शी इज सैड. वो सैड है. रिजल्टेंटली अमांडा हैज बिकम मूडी एंड सल्किंग नेचर. अमांडा जो है वो मूडी हो गई और सल्किंग नेचर मतलब शी डजंट बिहेव वेल. बहुत गुस्सा आने लगा है उसको. सल्किंग नेचर मतलब टू बी सैड और टू बी aggressive. Okay, so through this poem the poet want to convey a message to the parents who unnecessarily nag children. जो बिना कारण के बच्चों को रोकते टोकते रहते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स सी एन एग्जाम्पल अराउंड डैम. उनके आसपास कोई बिगड़ा हुआ बच्चा होता है तो उसको देखकर उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप भी वो सारी चीजें ना सीख जाएं. इस वजह से भी कई बार वो आपको रोकते टोकते हैं. ठीक है. सो द पोएट वॉन्ट्स टू गिव देम अ मैसेज थ्रू दिस पोएम दैट दे शुड नॉट अननेसेसरीली स्टॉप यू. दे शुड कीप अ वॉच ऑन द चिल्ड्रन बट नॉट नैग ऑल द टाइम. नजर रखनी चाहिए बट हर चीज पे टोकना नहीं चाहिए. नाउ व्हाट आर द पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन that Robin Klein says that Amanda was very sad because she was controlled by her mother all the time. वो पोएट में ये देखने को मिलेगा हमें कि जो लड़की है अमांडा वो बहुत सैड थी क्योंकि उसकी मम्मी हर समय उसको कंट्रोल करती रहती है. शी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू डू एनीथिंग विदाउट परमिशन. उसे मना किया गया था बिना परमिशन के आपको कुछ नहीं करना है. Amanda was asked to not to bite her nail and sand her shoulder. She was instructed to sit upright and not to sit in bad posture. उसको इस पोएम में कहा जाता है कि अपने नाखूनों को दांत से मत काटो, अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो और सीधे बैठो, एक बैड पोस्चर में मत बैठो. Now here the lines start. पोएम की लाइनें स्टार्ट होती है. Don't buy the lines you will see out of the bracket. These are the lines said by mother, and the lines written in a bracket are the thoughts of Amanda. Okay? ये जो लाइनें ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है ये अमांडा की मदर की लाइनें हैं और जो लाइनें ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये अमांडा के थॉट्स हैं. अमांडा कहती नहीं है लेकिन उसके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं. ठीक है. सो सी, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट hunch your shoulders अमांडा, स्टॉप दैट slouching and sit up straight अमांडा. अमांडा की मदर कहती है अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो, अमांडा अपने कंधों को ऐसे झुकाकर मत बैठो, सीधे बैठो, एक बैड पोस्चर में मत बैठो अमांडा. यहां आप देखेंगे इन ऑल द लाइन्स द मदर स्पीक्स. जितनी भी लाइनें मदर कहती है हर लाइन में वो लास्ट में अमांडा वर्ड, अमांडा मतलब उस लड़की का नाम लेती है. इसे ये पता चलता है कि वो जो लड़की है मदर है उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने इंस्ट्रक्शंस में अपनी कमांड्स में अमांडा का नाम लेंगी तो ये अमांडा पर ज्यादा असर करेगा. टू प्रेशराइज अमांडा, अमांडा को प्रेशराइज करने के लिए वो हर लाइन में अमांडा का नाम लेती है. ठीक है. द टोन वॉज स्ट्रिक्ट.
उनकी मदर की जो टोन है वो थोड़ी सी हार्श होती है. शी डजंट टॉक हर विथ लव, प्यार से नहीं बोलती है वो. ठीक है. नाउ शी सेड, इंस्ट्रक्शंस दिए कि नाखून अपने मुंह से मत काटो, दांतों से नाखूनों को मत काटो, अपने शोल्डर्स झुकाकर मत बैठो, बैड पोस्चर में मत बैठो, सीधे बैठो अमांडा. तो अमांडा जो है वो ये सोच रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. अब यहाँ पर अमांडा क्या कहती है, एक बहुत बड़ा समुद्र हो, लैंग्वेज एमराल्ड, एमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन ब्लू सी, है ना, नीला हरा समुद्र हो, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ. और वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, सोल मतलब सिंगल, अकेले, और इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला या रहने वाली. तो वो ये कहती है कि एक बहुत बड़ा, काश ऐसा हो कि एक बहुत बड़ा समुद्र हो और उसमें अकेली रहने वाली मैं हूं, एक मरमेड. मरमेड समझते हो आप, जल परी. यू कैन सी इन द पिक्चर, ये जल परी है, मरमेड, है ना. तो वो इमेजिन कर रही है कि कितना अच्छा हो कि एक बड़े से समुद्र में मैं अकेली रहने वाली मरमेड हूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और आराम से वहां पर तैरती रहूं, ब्लिसफुली मतलब खुशी से. वाई शी इज टेलिंग दिस, वो इसलिए ऐसा कह रही है बिकॉज इफ शी विल बी द सोल इनहेबिटेंट, अगर वो अकेली रहेगी उस प्लेस पर, सो नो बडी विल बी देयर टू नेग हर, उसको रोकने टोकने के लिए कोई भी नहीं होगा. ओके. So the lines I have explained you are written here. वही लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है. Now the second stanza. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. वो फिर से आ जाती है मदर. तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे जूते साफ करने के लिए. क्या तुमने तुम्हारे जूतों को साफ कर लिया अमांडा? अगेन द नेगिंग, फिर से वही नेगिंग, फिर से वही छोटे छोटे कामों के लिए रोकना टोकना. अमांडा फिर से, शी इज लॉस्ट अगेन इन हर थॉट, वो अपने थॉट्स में फिर से खो जाती है. वो कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. अब अमांडा क्या इमेजिन कर रही है, आई एम एन ऑर्फन, कितना अच्छा होता कि मैं एक ऑर्फन होती. ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ. ठीक है. अनाथ मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हो, जिसका कोई रिलेटिव ना हो. ठीक है. तो वो कहती है कितना अच्छा होता मैं अनाथ होती, तो मैं सड़कों पर भटकती रहती. रोमिंग, ROAM, रोम यानी भटकना. मैं सड़कों पर भटकती रहती. मुझे कोई ये नहीं कहता कि सड़कों पर यहाँ वहां मत भटको. मैं बिना शूज के, बेयर फीट, बिना शूज या सैंडल पहने, जो सड़क पर धूल है उस पर पैटर्न बनाती अपने पैरों से. कोई मुझे इस चीज से रोकता नहीं. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. वो कहती है कि उस समय जो साइलेंस होता वो कितना गोल्डन होता, वो जो फ्रीडम होती वो कितनी मीठी होती. मुझे कितना अच्छा फील होता अगर मैं ऑर्फन होती. तो यू कैन सी दैट शी इज अ वेरी चाइल्डिश, शी इज थिंकिंग सो चाइल्डिशली. बहुत बच्चों की तरह सोच रही है वो. उसे नहीं पता कि ऑर्फन होने के क्या नुकसान हो सकते हैं ना. शी इज जस्ट थिंकिंग कि मुझे फ्रीडम मिलेगी. तो यहाँ पर यू कैन सी दैट हाउ टायर्ड शी इज ऑफ द नेगिंग, कितनी ज्यादा परेशान हो गई है वो इस नेगिंग की. बिकॉज शी इज जस्ट सिटिंग, शी इज जस्ट लुकिंग एट द नेगेटिव साइड. वो सिर्फ मम्मी के इंस्ट्रक्शंस के नेगेटिव साइड्स को देख रही है. बट शी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड्स टू, है ना. उनको पॉजिटिव साइड्स भी देखना चाहिए. खैर फिर भी वो सोचती है कि वो अनाथ होती तो ही अच्छा होता. नाउ आगे देखते हैं द लास्ट, थर्ड एंड द लास्ट स्टेंजा. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा. उसकी मदर उसको चॉकलेट खाने से मना कर रही है. डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वो चॉकलेट मत खाओ. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अमांडा अपने एक्ने याद रखो. एक्ने, एक्ने का मतलब फेस पर जो छोटी छोटी सी फुंसियां हो जाती है वो याद रखो. तुम चॉकलेट खाओगी तुम्हें और ज्यादा एक्ने हो जाएंगे, तुम्हें और ज्यादा चेहरे पर
फुंसियां हो जाएंगी। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो इतनी सारी चीजें बोल रही है अमांडा को, लेकिन वो मदर की तरफ देख ही नहीं रही है। तो उसकी मम्मी फाइनली गुस्से में कहती है कि जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखोगी तुम अमांडा। यू कैन सी दिस इज द टोन। इस तरीके से गुस्से में बोलती है वो, जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो तुम। सो दिस टोन, ये जो टोन है ये उस लड़की को नहीं पसंद है। शी थिंक्स दैट समवन शुड टॉक टू हर विथ लव, विथ प्रॉपर केयर। मतलब उसको फील होना चाहिए कि कोई वाकई में उसकी चिंता करता है। तो शी इज नॉट लाइकिंग द टोन। अब लास्ट उसके दिमाग में क्या थॉट आता है, आई एम रपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, life in tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। You must have listened the story of Rapunzel। आपने रपेंजल की स्टोरी सुनी होगी, है ना। रपेंजल वॉज अ प्रिंसेस, उसके बहुत अच्छे लंबे से मैजिकल हेयर थे, लंबे बाल थे। एक विच, एक चुड़ैल उसको एक टावर में कैद कर लेती है। जब भी उस विच को नीचे से, टावर के नीचे से ऊपर जाना होता है तो वो एक तरीके की आवाज निकालती है। रपेंजल अपने बालों को उस टावर से नीचे करती है और वो विच उन बालों के सहारे चढ़कर ऊपर चली जाती है। मतलब यहाँ पे रपेंजल और जो आउटर वर्ल्ड है उसके बीच में एक लिंक क्या थी, हेयर, रपेंजल के जो बाल थे वो। अदरवाइज शी वॉज कंप्लीटली अलोन इन दैट टावर, वो बिल्कुल अकेली थी उस टावर में, है ना। तो वो कहती है कि अगर मैं रपेंजल होती तो मैं कभी भी अपने बालों को टावर से नीचे नहीं करती, ना मैं अपने बालों को टावर से नीचे लटकाती और ना कोई उन बालों के सहारे चढ़कर ऊपर टावर में आता और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करता। यहाँ पर भी शी जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन, वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि किसी का भी इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस हो उसकी लाइफ में, है ना। और उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज शी डजंट लाइक द नेगिंग। उसको बार बार रोकना टोकना, सवाल करना ये पसंद नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती। वो कहती है अगर मैं रपेंजल होती तो कभी अपने बालों को टावर से नीचे नहीं करती, और ऐसा नहीं करती तो कोई मेरी लाइफ में आता ही नहीं। द लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा, यू कैन सी अमांडा हाउ एंग्री लुक द फेस इज हैविंग। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज अमांडा, बट जस्ट यू कैन रिलेट। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, you are always so moody Amanda, anyone would think I nagged at you Amanda। उसकी मम्मी कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मतलब होता है अपने थॉट्स में लॉस्ट, खो जाना, अपने विचारों में खो जाना। तो उसकी मम्मी कहती है इस तरीके से ये अपने विचारों में खो जाना बंद करो अमांडा, जब मैं बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो। तुम कितनी मूडी हो अमांडा, कभी तुम अलग बिहेव करती हो, कभी तुम अलग बिहेव करती हो। यू आर सो मूडी। Anyone would think that I nagged at you, Amanda। कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा रोका टोका है, बहुत ज्यादा तुम्हें परेशान किया है। You can see that how sarcastic this line is। कितनी ज्यादा sarcastic लाइन है ये। हम शुरू से लास्ट तक पोएम में देख रहे हैं कि अमांडा को उसकी मदर हर चीज पर रोकती है, टोकती है ना। और लास्ट में वो क्या कहती है, अमांडा ऐसे सल्किंग मतलब अपने थॉट्स में लॉस्ट होना बंद करो। अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी तो हर कोई सोचेगा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रोकती टोकती हूं। तो जब मैं तुमसे बात करूं तो मेरी तरफ देखो और तुम इतनी मूडी क्यों हो। नाउ व्हाट आर द विशेस ऑफ अमांडा। अमांडा की जो विशेस है, इग्नोरेंस की विशेस है, वो क्या है? इग्नोरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? अज्ञान, है ना। अमांडा इज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। छोटी है वो, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो अमांडा जो है, अमांडा इज वेरी इनोसेंट। अमांडा बहुत भोली है। शी डिड नॉट नो द फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन इन फ्यूचर। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि पेरेंट्स हमें अगर रोकते हैं किसी चीज के लिए, सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे एक रीजन है
यहाँ पर अमांडा ये नहीं समझ पा रही है कि जो रिस्ट्रिक्शन उसकी लाइफ में अभी है उन रिस्ट्रिक्शंस का क्या अच्छा रिजल्ट होगा फ्यूचर में, ठीक है। वो विश करती है कि उसको एक मरमेड बना दिया जाए और समुद्र में अकेले छोड़ दिया जाए। वो चाहती है कि बिना शूज सैंडल के वो धूल पर अपने पैरों के निशान बना पाए। वो ये भी विश करती है कि वो रपेंजल बन जाए और अपने बालों को कभी टावर से नीचे ना करे, तो कोई उसकी लाइफ में उसको डिस्टर्ब ना करे। ये सारी चीजें शी इज थिंकिंग इन इग्नोरेंस। उसकी सारी इच्छाएं जो है वो अपने इग्नोरेंस में, शी इज हैविंग लैक ऑफ नॉलेज। उसे नहीं पता है कि इस तरीके का बिहेवियर उसके फ्यूचर के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी विशेष उसके इग्नोरेंस का नतीजा है। एंड हियर योर पोयम एंड्स। यहाँ पर आपकी पोयम एंड हो जाती है। दिस वॉज रिविजन वीडियो। ये आपके लिए एक रिविजन वीडियो है। यू शुड वॉच द वीडियो 2-3 times properly so that you can understand it well. You are sent question answers of the poem. इसके question answers आपको send कर दिए गए हैं। In next video I will explain the extract of the poem. इस poem के जो extract है वो आपको explain करूंगी। आपको पोएम में से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स के साथ एक्सट्रैक्ट्स भी आएंगे। सो वॉच द वीडियो 2-3 times properly. If you are having any problem, so ask me in comment. Thank you and have a nice day. Bye everyone.